मैंने नहीं किया है। ठीक है, चलो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्रोग्रेस वेस्टर्न यूरोप में हुआ। वेस्टर्न यूरोप में कंट्रीज कौन सी आती है? फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज आती है। स्पेन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण सबसे पहले ब्रिटेन प्रोग्रेसिव हुआ। फ्रांस में रिवॉल्यूशन भी इसी के कारण हुआ क्योंकि मिडिल क्लास डेवलप हुए। मिडिल क्लास को एरिस्टोक्रेट्स को हटाना था। दिव क्यों हटाना था? जोर से बोल। क्या? अरे यार मार दो इसको जोर से। मिडिल क्लास को अरे मार दिए। अरे तो सीधी बात है यार, एक बार का दिव रहेगा, आई कैन अंडरस्टैंड। हर बार तो ऐसे करता है। क्या मिडिल क्लास को बोल। ये तो अभी भी क्योंकि सर, क्योंकि वो सब रूल इम्पोज करेंगे तो अगर फिर रूल ही इम्पोज नहीं करेंगे तो अरे उनका कंट्री मिडिल क्या क्वेश्चन क्या है? इसमें जो क्वेश्चन मिला उसका आंसर दे रहा हूँ। तूने क्या? अरे तो उसका क्या है? वो सर है, वो ये चलो सर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है, मिडिल क्लास को एरिस्टोक्रेट्स को क्यों हटाना था? तो आंसर ये है कि एरिस्टोक्रेट्स जो थे ये रूलर क्लास था, मतलब किंग क्लास, ये एरिस्टोक्रेट्स थे। अब एरिस्टोक्रेट्स जो थे इनको प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे थे। एरिस्टोक्रेट्स के वजह से डिविजन्स थे, बहुत सारे डिविजन्स होने के कारण जब 5 रुपए की चीज़ है यहाँ से वहाँ जाते जाते अगर मैं 10 किंगडम से पास होना पड़ता था तो 10 जगह टैक्सेस भरना पड़ता था, तो फिर वो चीज़ जो है अननेसेसरीली कॉस्टली हो जाती, उसका वैल्यू बढ़ जाता था। क्या किया तूने? पागल, मेरा बुक किधर है? मैं क्या करूँगा? अपना गिरा देखा। अच्छा दिख बैग था बना सीखा। एरिस्टोक्रेट्स को इसीलिए हटाना था ताकि इनको प्रोग्रेस करना था। ओके, जब इनको एरिस्टोक्रेट्स को हटाना था और यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप करना था, स्टैंडर्ड वेट्स और मेजरमेंट्स चाहिए थे इनको, तो उनको एक नेशन स्टेट की भी ज़रूरत थी। तो इधर से ही नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, समझ में आया? तो अभी ये जो वेस्टर्न पार्ट में तरक्की हुई उसी के कारण टाउन, सिटीज़ वगैरह जो थे, मार्केट्स वगैरह डेवलप हुए। चलो मैं पढ़ता हूँ। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of town and the emergence means coming up of commercial class. Coming up of commercial class ऐसी लाइन क्यों यूज की गई है? क्योंकि पीजेंट्स ही थे, पीजेंट से ही ये कमर्शियल क्लास डेवलप हुआ है, तो इसके लिए एमरजेंस मीन्स कमिंग अप आया वर्ड। तो कमिंग अप ऑफ कमर्शियल क्लास whose existence was based on production for the market. और कमर्शियल क्लास का बेस क्या था? प्रोडक्शन और मार्केट, बराबर कि नहीं? क्योंकि ट्रेडर्स थे, इनको ट्रेडिंग वगैरह करना था। ये देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में। इन इट्स वेक मतलब जगना, बट यहाँ पे तुम्हें क्या समझना? स्टार्ट। इन इट्स स्टार्ट न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास made up of industrialists, businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. अभी ये लाइन देखो क्या, सेंट्रल और ईस्ट में ये ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। कौन ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे? मिडिल क्लास। It was among the educated liberal middle class the idea of national unity following the abolition of aristocrat privileges gained popularity. ये लाइन क्या है कि मिडिल क्लास डेवलप हुआ, मिडिल क्लास डेवलप होने के कारण उनके पास पैसे है, पैसे आने के कारण अभी उनको थोड़ा नॉलेज वगैरह आया, नॉलेज जब आया तो इनको एरिस्टोक्रेट्स को हटाना था। एरिस्टोक्रेट्स को हटाने के लिए नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीज़ें रिलेटेड है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एरिस्टोक्रेट्स थे, इनका प्रोग्रेस नहीं होने दे रहे थे, तो इनको एरिस्टोक्रेट्स को हटाना था। एरिस्टोक्रेट्स को हटाना था, साथ ही साथ इनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए था, इसके लिए नेशन स्टेट चाहिए था। तो ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैं वापस लाइन पढ़ता हूँ। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। तो एजुकेटेड थे वो, लिबरल थे वो, मतलब उनका सोच कैसा? फ्री था, उनको ट्रेड बैरियर्स वगैरह नहीं चाहिए थे। लिबरल मतलब फ्री, लिबरल मतलब फ्री, तो दे वर फ्री मिडिल क्लासेस। तो फ्री मिडिल क्लासेस मतलब ऐसा नहीं कि वो आज़ाद थे, किधर भी घूमते थे। फ्री मिडिल क्लासेस मतलब उनको आज़ादी चाहिए थी,
दे वांटेड रिलैक्सेशन फ्रॉम द ट्रेड बैरियर्स, इसके लिए लिबरल मिडिल क्लास वर्ड है। वहीं से आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी आया, और नेशनल यूनिटी के लिए वो लोगों को क्या था, एबॉलिश करना था। किसको एबॉलिश मतलब रिमूव, पता है ना एबॉलिशन, एबॉलिश। किसको एबॉलिश करना था, एरिस्टोक्रेट्स को, और एरिस्टोक्रेट को प्रिविलेजेस को। एरिस्टोक्रेट की प्रिविलेजेस मतलब उनके रिच फायदा, उनका रिच का फायदा। जो पावर्स को एडवांटेजेस हाँ, थे, जैसे कि advantages। टैक्स वगैरह नहीं भरना, तो वो सब उनको एबॉलिश करना था। तो ये जो मूवमेंट था इसको पॉपुलैरिटी मिला, गेन पॉपुलैरिटी। क्या बोला आपने? फैसिलिटीज होता है एक्चुअल मीनिंग, बट तुम लोग समझो द प्रिविलेजेस विच वेर गॉट टू द एरिस्टोक्रेट्स बाय द वे ऑफ बर्थ इन एडवांटेजेस। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट एडवांटेज था कि नो टैक्स। समझ में आया? नेक्स्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था, मेरा मन ही